नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी आपकी चर्चा चली रही पीछे से कि 12 घरों में चंद्रमा क्या फल देता है सभी लग्नों में, तो अपनी यात्रा कुंभ लगन तक हो चुकी और आज बारी है मीन लगन वालों की। मीन लगन अंतिम लगन होता है, अंतिम राशि। तो उसके बाद कोई नए विषय पे आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो यही बात करते हैं आपके मीन लगन की, इसमें चंद्रमा 12 घरों में क्या फल देता है। आगे बढ़े उसके पहले थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना है कि कृपया जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, उससे हमें बल मिलता है। और जब बल मिलता है तो आदमी थोड़ा ऊर्जावान तो एहसास करते ही। तो आइए बात करते हैं आप लोगों के मीन लगन में। तो देखिए यहाँ 12 लिखा है, तो 12 लिखा है तो ये मीन राशि अर्थात मीन लगन, और चंद्रमा भी लिखा है तो मीन राशि। तो मैंने पहले भी बताया सबको, फिर एक बार दोहरा देता हूँ एक लाइन में। चंद्रमा जहां जहां जाता है वो राशि हो जाती है, लेकिन ये लगन पहले ही रहता है, ये लगन नहीं बदलता। चंद्रमा यहाँ आ गया तो मेष राशि इधर जाएगा, वृषभ राशि इधर आ जाएगा, मिथुन राशि। तो किसी भी कुंडली में जब चंद्रमा जहां बैठा रहता है वो राशि हो जाती है। कई लोगों का लगन और राशि हो जाती है। यहाँ लग्न में बैठ जाएगा तो मीन लगन मीन राशि हो जाएगी। तो बात आगे आप लोगों की करूं, उसके पहले एक लाइन में आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं कुछ कहता चलूं मीन लगन वालों के लिए। मैं लगन की बात कर रहा हूं, राशि की बात नहीं कर रहा। तो चंद्रमा जहां जहां जाएगा आगे क्या प्रभाव देगा। तो मीन लगन के लोग स्वभावतः बहुत सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड, समझदार, शांत और संभ्रांत लोग होते हैं। अगर कहीं एक दो प्लेनेट खराब ना बैठे हों तो देखने में आया कि जनरली काफी शांत स्वभाव के होते हैं, समाज को समझते हैं, समाज में कैसे जिया जाता है, कैसे संतुलन से दिया जाता है, और प्रकृति परमेश्वर से भी संबंध के बीच में संतुलन बना के जीवन को कैसे जिया जाता है, ये सब इनकी विशेषताएं और कलाएं होती हैं मीन राशि वालों। तो आइए फिर, अब मैंने एक लाइन इसलिए बताया था कि आप लोगों को आगे जब बोलता चलो तो समझ में आए। तो आइए देखिए, मीन लगन में चंद्रमा जो है आपका पंचम स्थान का मालिक हो जाता है, और ये ज्ञान, बुद्धि, जनता, समाज, इंटरटेनमेंट, बहुत चीजें यहाँ देखी जाती है, लेकिन मुख्यतः ज्ञान यहाँ से देखा जाता है। ये शुरुआत का ज्ञान, इसको शुरुआती स्टडी कह लीजिए आप। और ये ज्ञान पढ़ाई और ज्ञान में अंतर, तो ये उच्च कोटि का जो ज्ञान होता है उसको यहाँ से देखते हैं। और भी कई चीजें संतान देखते हैं। तो आइए बात करते हैं ये क्या क्या फल देगा आपके बाकी घरों में, 12 घरों में, माफ कीजिए 12 घरों में। तो आइए लग्न में बैठा, पंचम स्थान का स्वामी आपके लग्न में जाके बैठा मीन राशि, और उसका स्वामी मीन राशि का गुरु होता है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फल देगा आपको। सौम्य, सुशील, तो आप वैसे भी होते उसमें बढ़ोतरी कर देगा। हर एक चीज को समझने की परख आ जाएगी, हर एक चीज को कैसे जिया जाता है उसको जीवन शैली बेहतर हो जाएगी। धन वैभव के लिए बढ़ गया, क्योंकि पंचम स्थान का अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया। एक नंबर का राजयोग तो इसने पहले ही बना दिया, ये बड़ा राज्य हो जाएगा आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा यहाँ से यहाँ पे आ गया। उसकी दशा अंतर दशा जब आएगी तो वो काल बहुत बढ़िया होगा। अब उसमें गुरु की पोजीशन देख लेनी है, गुरु भी कहीं अच्छा बैठा है तो करिश्मा हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ भी है तो कुछ गड़बड़ नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। वैसे भी मीन लगन में चंद्रमा अच्छे फल देता है, क्योंकि अच्छे घर का मालिक हो गया ना। अभी 2 लग्नों में पीछे आया, मकर और कुंभ में, तो मकर में भी इतना बुरा नहीं बोला मैंने, कुंभ में गड़बड़ चंद्रमा, कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के। आप लोगों के लगन में जनरली बुरा फल देगा, क्योंकि तो इसका मित्र है, ऊपर से ये पंचमे
है पंचम स्थान का मालिक। कौन सा प्लैनेट कहाँ का मालिक होता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। आइए यहाँ मैंने बताई थी, आइए यहाँ जाए। तो इस लगन के लिए मंगल, इस लगन के लिए मंगल बहुत शक्तिशाली प्लैनेट हो जाता है। द्वितीय और भाग्येश का स्वामी हो जाता है मंगल, और गुरु का मित्र, सबसे बड़ी बात है। तो इसके राशि में जब ये जन्मा है तो इसका भी मित्र, तो मित्र से मित्र मिले, तीनों मित्र हो गए। तो ये पंचमेश का स्वामी यहाँ आएगा, ज्ञान बुद्धि वाणी सब बेहतर होगी, और उससे शायद मानव जिसका भी हो जाए तक धन भी कमाएगा। दूसरे क्षेत्रों में भी होगा तो वाणी अच्छी होगी। जो कहेंगे यार व्यापारी है लेकिन बहुत संभ्रांत है, सुशील है, सभ्य तरीके से बातचीत करते हैं, तो बातों से लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो कुल ले दे के यहाँ भी बहुत बढ़िया, धन वैभव सबके लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए बहुत बढ़िया। आइए इधर आइए, अब यहाँ उच्च का हो गया पराक्रम स्थान में। तो मैंने पराक्रम स्थान में तो बाकी भी लग्नों में गलत नहीं बोला, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं उठता। ये पंचमेश अपने से 11वें गया, और उच्च का, तो उच्च का पराक्रम करें तो उच्च का पराक्रम, चंद्रमा का पराक्रम हाथ पैर चलाना तो होता है ना, तो मंगल का काम है ना, और राहु का, चंद्रमा का नहीं। चंद्रमा क्या करेगा, मस्तिष्क, उच्च कोटि का मस्तिष्क दे देगा, उच्च कोटि की इंट्यूशन पावर आ जाएगी आप में। पराक्रम इसका यही हुआ ना, चंद्रमा का। मन से कारक तो मन का है ना, तलवार चलाना, लड़ाई झगड़े करना तो मंगल का काम है ना, सेनापति है ना, ये थोड़ी, ये तो आपके मन का कारक है। तो जैसा मन होगा उसमें बढ़ोतरी करेगा, तो बढ़िया। तो इसीलिए कहते हैं मन अच्छा है तो संसार में सब अच्छा रहता है, क्योंकि मन के पहले आगे आगे मन चलता है, बाकी चीज पीछे। तो यहाँ आएगा बढ़िया, उच्च का फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं। भाई बहनों से भी बढ़िया तालमेल रहेगा आपका। अगर आप घर में छोटे हैं तो भी बड़े भाई बहन आपकी बहुत इज्जत करेंगे, और अगर आप बड़े हैं, सॉरी छोटे हैं तो बड़ा प्रेम करेंगे, और अगर बड़े हैं तो इज्जत मिलेगी। कुल ले देंगे बहुत बढ़िया। इधर आ जाइए, यहाँ भी ये बुरा नहीं देगा फल। बाकी मैंने मिथुन राशि में चंद्रमा को अच्छा नहीं बोला है, मगर आपके लगन में बुरा नहीं बोलूंगा। कारण क्या है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में तो गया उसकी, और इस लगन में 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है बुध, तीसरे और सप्तम स्थान। तो रहस्य लंबा है, तो कुल ले देंगे हम बढ़िया फल देगा। चौथे स्थान में भी थोड़ा माता से अनबन जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन माँ तो माँ, बाकी चीजों के लिए भी बढ़िया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। यहाँ से संस्थान को देखेगा, लग्नेश की एक राशि है, काम धाम बढ़िया में रखेगा, कारोबार वगैरह बढ़िया, वर्क प्लेस में आपका ज्यादा समय कटेगा, खुश रहेंगे। आइए इधर आइए, अब यहाँ अपने घर में बैठा हो तो वैसे ही प्लेनेट सभी अच्छे होते हैं। तो अब चंद्रमा यहाँ आ गया तो अपने घर में ही संतान के लिए बढ़िया, ज्ञान के लिए बढ़िया, आज्ञाकारी संतान मिलेगी। आज के समाज में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका कहना मानने वाली संतान मिल जाए, सुशील हो, सभ्य हो, क्योंकि आजकल संस्कारी जो परिवार है, जो संस्कार इन सब चीजों को समझते हो, वहां भी संतानों का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मशीनों ने कब्जा कर लिया। संतान वो लड़के लड़का जो भी है गलत नहीं है, मशीनों ने कब्जा कर लिया उनके माइंड पर। वो अपने आप को जी नहीं रहे, उनको मोबाइल चला रहा है, उनको लगता है वो मोबाइल चलाते नहीं, अब उनको वो चलाने लगा, तो इरिटेट बना दिया है यंग जनरेशन। उनको गुस्सा वस्सा भी नहीं आता, सब इरिटेशन में जीते रहते हैं, मतलब चिड़चिड़े हो गए। तो लेकिन यहाँ चंद्रमा बैठेगा तो आप उस मामले में थोड़े अच्छे रहेंगे। कुल लेके बढ़िया, टोटली बोले तो बहुत बढ़िया फल देगा। तो आइए इधर आ जाए, यहाँ भी बुरा फल नहीं देगा, ज्ञान बुद्धि सब बढ़ाएगा, खाली संतान पर तकलीफ देगा, अर्थात कष्ट होगी, संतान आपकी कष्ट होगी मगर कष्ट होगी, और कोई तकलीफ देगा नहीं। सॉफ्ट प्लेन के अंदर
तो ये यहाँ भी इतना बुरा नहीं, खाली एक ही तकलीफ होगी, संतान देर से होगी या कस से होगी, दो में से एक बात होगी, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। आइए इधर आइए, यहाँ भी बढ़ जाए। बुद्ध की राशि में गया है ये, उसे भी बुद्ध की उच्च राशि होती है। यहाँ भी स्त्री की कुंडली तो पति के लिए बढ़िया है, और पुरुष की कुंडली तो पत्नी के लिए बढ़िया, दोनों ताल में बराबर है, सौम्य रहेंगे। जनरली 12 में से 8-9 नगलों में होता नहीं, मैंने पीछे बोला। अब दिक्कत क्या है कि जिनका जो लगन वही देखते हैं अपनी वीडियो, बाकी भी वीडियो देखना चाहिए दूसरे लग्नों का, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। उनमें क्या कम है, हम में क्या प्लस है, या उनमें क्या प्लस है, हम में क्या कम है, तो तालमेल मनुष्य जीवन में बैठा लेता है। बुद्धि मनुष्य के पास है ना, और चंद्रमा की डिमांड बहुत, तो वो सब मैंने बताया पीछे, उससे तालमेल बैठाता है। दूसरों का भी ज्ञान सुनना चाहिए, तो दूसरों का लगन है, दूसरों का राशि है, उसके बारे में भी कोई बोल रहा है तो उसको भी सुनो, तो अंतर पता चलेगा। लेकिन कहाँ सुनता कोई, अब बोले समय नहीं, समय ही समय तो है दुनिया के पास, फालतू बकवास करते लोग टाइम नहीं। आइए इधर, तो यहाँ बढ़िया बोली दिया मैंने। अब आइए यहाँ तकलीफ दे, यहाँ तो मैंने बोला कष्ट संतान होगी, यहाँ बड़ी दूसरी तकलीफ पे पड़ जाए। आप निराशावादी सोच में चले जाएंगे, वैसे भी इस लगन में ये पराक्रम और ये दो गलत स्थानों का स्वामी हो जाता है शुक्र। गुरु की राशि तो है शुक्र, शुक्राचार्य, मगर ये अष्टम में, ये अंधकार का। हाँ, अगर आप शोध वगैरह में हैं, कुछ वैज्ञानिक वगैरह प्रवृत्ति की है तो ठीक, तब तो अकेले ही रहना पसंद करेंगे। क्या लेना लाना वो समाज की ज्यादा चीजों से। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सामाजिक जनजीवन जीते, तो उनके लिए कष्टकार होता है यहाँ पे, समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप कई बार, तो गहरे विचार में चले जाते हैं। अर्थात ये अंधकार का विषय है, अर्थात गड्ढे का भी है। गड्ढा वो जो थोड़ा गहरा, ये उथले गड्ढे का घर है, यहाँ लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव हो जाता है, यहाँ दूसरा हो जाता है। यहाँ का आदमी डीप थिंकर बनते हैं जिनको बोलते हैं, तो भाई अगर डीप लगा दिया गहरा ना तो यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। सामाजिक जीवन की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट होता तो मैं अलग बात करूंगा। इसीलिए मैंने कहा ना, अलग अलग कुंडियां, अलग अलग भाव, अलग अलग ग्रह बैठते हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ वो सामाजिक लोगों की मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ। तो यहाँ के लिए बढ़िया नहीं रहेगा, कष्ट में रहेगा, थोड़ा निराशावादी मन आपका परेशान रहेगा, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी तो, त्रिकोण का स्वामी है तो अच्छी जगह के स्थान का स्वामी करने में जाना चाहिए। आइए यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, यहाँ नीच का होगी, तो नीच का होगी इतना बुरा फल नहीं देगा यहाँ पर, लेकिन नीच का तो हुआ। भाग्य स्थान पे प्लेनेट कोई नीच का होता है तो वो नीच का तो हुआ, तो भाग्य धक्के शुरू में खाने पड़ेंगे, बाद में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका मित्र और ये भी मित्र मंगल भी। हाँ, मंगल कहीं बढ़िया बैठा शायद इस दृष्टि डाल दे कहीं से, अब कहाँ डालेगा, यहाँ से डाल बैठ यहाँ ही देखेगा, या यहाँ से देखेगा, या यहाँ से देखेगा, तो कहीं से देखे तो गड़बड़ नहीं हो जाए, तब शुरुआत से ही सही रहे। अगर कहीं और है तो फिर ये थोड़े भाग के धक्के जरूर ले, उसके बाद जीवन ठीक हो जाए। एटलीस्ट 24-25 साल तक तो थोड़ी कठिनाइयों में जीवन या मानसिक सोच में रह सकता है, उसके आगे धीरे धीरे ओके होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बुरा नहीं, लेकिन भाग के धक्के मिलेंगे, ये बाकी बात। तो धक्के मिलने से कोई जीवन थोड़ी समाप्त हो जाता है, उससे तो ज्ञान बढ़ता है ना। जितनी ठोकर खाता है उतना ज्ञान बढ़ता है। आज कोई दुनिया में ठोकर खाने नहीं चाहता, लेकिन चाहने से क्या होता है, खाते तो सब। उसको समझने की मानव समाज कोशिश क्यों नहीं करता है? सुख दुख जीवन का हिस्सा है, उसको सरलता से स्वीकार कर लीजिए आप, तो चोट कम लगेगी मन को। अगर स्वीकार ही नहीं करना, मन का जरा भी मन के खिलाफ गया तो आप पता नहीं क्या जीवन जीना चाहते आज का समाज, क्योंकि हम मशीन से कनेक्टेड हो गए हैं सर। से बाहर आइए,
अपने आप को जानिए, अपने मन को भी जानिए। मशीन को सुख दुख नहीं होता है, मानव समाज को होता है। तो बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। मैंने बुरा नहीं बोला, हमने खाली ये बोला धक्के मतलब क्या, संघर्ष स्ट्रगल कर लेना तो क्या फर्क पड़ता है भाई, आगे जहाँ जाएगा बढ़िया। अपने से छठा तो गया, मगर पंचमेश केंद्र में गया है, वो भी कर्म स्थान पे, इसलिए बढ़िया है। कई जगह मैंने बोला, लोग बोलेंगे वहां तो छठे बोला था तो गड़बड़, यहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग कहानी हो जाती है हर प्लेन। इसका मित्र भी है इस लगन का, और पंचम होके त्रिकोण का स्वामी को केंद्र तो भाई मैं तो गया, यहाँ बढ़िया है। और यहाँ देखेगा घर में सुख वैभव भी बढ़ाएगा, माता की भी बढ़िया है। तो कुल देख बढ़िया है यहाँ पर। यहाँ का स्वामी यहाँ चला गया, यहाँ भी बढ़िया। पंचमेश लाभ स्थान में गया, ज्ञान बुद्धि वैभव यहाँ भी देगा। हालांकि मकर राशि में है तो शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ कारण क्या है, ये अपनी एक राशि देखेगा तो यहाँ का तो देगा ही देगा फल। अब यहाँ पे अगर शनि थोड़ा गड़बड़ चला गया तो यहाँ का फल हो सकता है कम हो जाए, अर्थात लाभ कम हो जाए। तो आपका लाभ क्या है, हर बात में लाभ जब कहा जाए तो धानी नहीं होता है। अरे बुद्धि भी आया है भाई, ज्ञान भी आया है, ज्ञान बढ़ गया तो ज्ञान का लाभ भी दिया ना। तो ये यहाँ पर ये ज्ञान के घर का स्वामी है ना। चीजें और भी है, मगर आपके क्षेत्र में वहां से पकड़ा जाएगा। तो कुल लेते ज्ञान भी बुरा नहीं है मकर राशि में, ठीक है। इधर आगे अब यहाँ का स्वामी 12वें चला गया तो गलत बात है। तो ये अच्छा नहीं। कारण क्या है, ये व्यय स्थान पकड़ते, विदेश भी देखते हैं आजकल लोग, बड़ा विदेश करते रहते हैं। विदेश एक प्लेन नहीं पहुंचाता, विदेश के लिए 1-2 प्लेन और लगते हैं। तो क्या करेंगे विदेश जाके, विदेश की तो अपने यहाँ शुरुआत में बेइज्जती का ही घर बुलाया जाता था। विदेश जाना मतलब क्या, देश निकालना। आज फैशन में वो विदेश जाना वो समृद्धि का कारक होगा विषय लेकिन फिर भी अपने से ऊंचे देशों में लोग जाना चाहते हैं, अमेरिका यूरोप में। कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं जाना चाहता विदेश के नाम। तो मतलब क्या है कि आप विदेश नहीं जाना चाहते, आप जीवन तरक्की करना चाहते, इसलिए उस स्थान पे जा रहे हैं। ये हुआ ना मतलब। तो आइए यहाँ, तो ये व्यय स्थान है। तो जब ये आपसे व्यय हो गया तो व्यय का क्या मतलब, आपका अपना जहाँ है जगह वहां चलेगा ना, तो इसलिए विदेश चले जाते हैं लोग। लेकिन ये बढ़िया फल नहीं देगा। यहाँ हम बता देते, बादशाह रिस्पेक्ट में कमी लाएगा और संतान वगैरह का भी थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, उसमें कोई दोहराया नहीं। तो यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, बाकी जगह पे तो मैंने ठीक ही बोला। और कोई इतना भी बुरा नहीं देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन देगा। मानसिक तनाव से बचेंगे नहीं यार, क्योंकि उसमें भी शनि की राशि यहाँ, इसलिए मैंने बोला कि ये अपने घर को देखता है तो यहाँ का तो फल अच्छा दे जाएगा। अब यहाँ चला गया तो यहाँ का पूरा भी देगा, यहाँ का भी देगा। तो इसलिए मैंने बोला, तो चंद्रमा क्या करता है, मानसिक तनाव देता, बाकी उसका क्या है। तो आइए अपने आपके मीन लगन के सभी घरों में चंद्रमा का फल मैंने बताया। जाते जाते मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा, जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उस समय बल मिलता है। तो मिलते किसी नए विषय में, तब तक नमस्कार।